नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित अग्रवाल। मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग, और मुझे लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं कैंसर मरीजों को इलाज करते हुए। आज हम बात करने वाले हैं रेयर कैंसर्स की, और जो पेशेंट इन बीमारियों से डायग्नोज होते हैं उनके साथ क्या यूनिक प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। अगर हम डेफिनेशन के बारे में जाएं तो रेयर कैंसर्स वो होते हैं जिनका इंसिडेंस बहुत कम होता है। तो अगर 1 लाख पॉपुलेशन में एक साल में देखा जाए तो इनका इंसिडेंस 10 से भी कम होता है। अब जब इस टाइप की बीमारी इतनी रेयर होती है तो पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि पहली बात तो उसको डायग्नोसिस में ही प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि क्लिनिशियंस और जो मेजर डॉक्टर्स होते हैं वो इतने रेयर डायग्नोसिस के बारे में लेट सोचते हैं। तो कई बार डायग्नोसिस लेट बनता है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस भी ज़्यादा करनी पड़ती हैं और खर्च भी ज़्यादा आता है। दूसरा, हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में भी प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के लिए कोई डेटा नहीं होता। तो लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तीसरा, इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स इन बीमारियों में नहीं हुए होते, क्योंकि इतने पेशेंट ही नहीं इकट्ठे हुए होते जिसके बेसिस पे कोई डिसाइड किया जाए कि क्या ट्रीटमेंट प्लान और प्रोटोकॉल्स पेशेंट के लिए डिसाइड किए जाएंगे। दूसरा, फंडिंग और थोड़ा जो क्लेम्स हैं उनमें भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की गाइडलाइंस में कभी कभी मुश्किलें होती हैं, इसलिए ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटीज़ में भी प्रॉब्लम होती हैं। एक प्रॉब्लम जो ये पेशेंट और फेस करते हैं वो ये है कि ये अपने आप को कई बार आइसोलेटेड महसूस करते हैं। इनके पास सपोर्ट ग्रुप्स नहीं होते, क्योंकि ये बीमारी रेयर है तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ही कम है। तो एक स्पेसिफिक सपोर्ट ग्रुप जो बीमारियों का, जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर के बनाते हैं, उस टाइप के सपोर्ट ग्रुप्स इन पेशेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होते, तो वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं उनको इस बारे में काउंसिल करें और काउंसलिंग करके उनको इस बारे में हेल्प करें। दूसरा, हमें पेशेंट्स को कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कि आने वाले समय पे इनका आउटकम क्या रहेगा, या जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बेसिस पे लेट साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं, क्योंकि अगेन डेटा कम है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई आप ऐसा सिम्टम फेस कर रहे हो जिसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट पूरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलिए, शायद कोई रेयर डायग्नोसिस हो। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सफिशिएंट डेटा है उसके बेसिस पे आपका इलाज पॉसिबल है, और बहुत सारे केसेस में तो ये क्योरेबल भी है। थैंक यू।